सोचो तुम्हें एक 5 बिलियन पैरामीटर की मॉडल को अपने लोकल सिस्टम पे चलाना हो। चलाने से मतलब है इन्फरेंस करना, रनिंग द मॉडल्स टू गेट द आंसर्स। तो सिर्फ इन्फरेंस के लिए सिस्टम में कितनी साइज़ की जीपीयू चाहिए? साइज़ मतलब यहाँ मेमोरी से है। तो डेडिकेटेड जीपीयूज़ यानी कि वी रैम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टोटल वी रैम रिक्वायर्ड कितनी होगी वो डिपेंड करती है स्टैटिक मेमोरी एंड डायनेमिक मेमोरी पे। स्टैटिक मेमोरी मॉडल वेट्स को स्टोर करती है एंड डायनेमिक मेमोरी केवी कैश को स्टोर करती है। जैसे जैसे एक्टिव यूजर्स बढ़ेंगे, मॉडल वेट्स की साइज डिपेंड करती है प्रिसीजन बिट्स पे। सिंस हम 5 बिलियन पैरामीटर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो FP16 के लिए टोटल स्टैटिक मेमोरी 10 GB हो गई। वैसे ही इंट 8 एंड 4 बिट के लिए 5 GB एंड 2.5 GB स्टैटिक मेमोरी रखनी पड़ेगी। एंड सजेस्टेड ये भी है कि हमें 20% बफर मेमोरी भी रखनी चाहिए। तो 4 बिट प्रिसीजन के लिए रिक्वायर्ड स्टैटिक मेमोरी कितनी हो गई? 3 GB। ओके, अब बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी की, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूजर्स पे। जब भी यूजर चैट करते हैं, तब सारे प्रीवियस कीज एंड वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है, सो दैट LLM को हर बार वो सारे टोकनाइज्ड प्रॉम्प्ट्स एंड जनरेटेड कंप्लीशंस को रिकैलकुलेट ना करना पड़े। यही होती है केवी कैश, एंड इसकी साइज बढ़ते ही जाती है जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट लेंथ इंक्रीज होगी। टिपिकल 5 बिलियन मॉडल जो होती है, वो ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन अगर अप्रोच यूज़ किया है, तो उसका कैश मेमोरी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 GB यूटिलाइज करेगी पर 2000 टोकन्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे। ओके, फाइनली हमारे पास 2.5 GB फॉर मॉडल वेट्स हो गई, 0.5 GB की बफर मेमोरी हो गई, 0.5 GB की कैश भी हो गई। अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स जो है वो 2 हैं। ओके, तो टोटल रिक्वायर्ड जीपीयू मेमोरी निकल के आई अप्रॉक्सीमेटली 4 GB। जैसे जैसे नंबर ऑफ टोकन्स एंड नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, टोटल रिक्वायर्ड जीपीयू मेमोरी भी बढ़ेगी।